जब आपने कहा अच्छा, लगने लगा सारा जहान अच्छा। हर एक दिल को था सुकून मिला, होता गया हर परेशान अच्छा। जब आपने कहा अच्छा, और एक बार नहीं अनगिनत बार कहा, किसी एक से नहीं अनेकों से कहा, किसी एक बात पे नहीं तकरीबन हर बात पे कहा। ये अच्छा कहीं मन में उठते सवालों का जवाब बन गया, तो कहीं मुश्किलों का हल बन गया। पर एक दिन दिल में ये ख्याल आया, ऐसा क्या खास है इस शब्द में? फिर खुद से ही जवाब भी आया, खास तो है क्योंकि आपने कहा है, और खास है क्योंकि हम सबसे कहा है। तो बस आज दिल किया कि आपके इस अच्छा पर ही बात करूं अपने सभी श्रोताओं से, और इसकी गहराई को थोड़ी और गहराई से समझूं। पर उससे पहले कुछ कहना चाहती हूँ। रूह रूह में महक रहा तुम्हारा प्यार, नजर नजर में बस रहे हो तुम। जुबां जुबां महक रही तुम्हारे चर्चों से, यहीं तो हो कहाँ गए हो तुम। तो मैं सविता स्वागत करती हूँ सभी श्रोताओं का वॉइस डिवाइन के फरवरी महीने के दूसरे एपिसोड में, जिसमें आज हम जिक्र करेंगे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की उस अनमोल शिक्षा का, जो अगर जीवन में पूरी तरह उतर जाए तो सब अच्छा हो जाए। नमस्कार, धन निरंकार। कल भी रात सैर करते करते जिक्र हो रहे थे, कुछ हंस रहे थे महापुरुष और कुछ बार बार एक पंक्ति दोहरा रहे थे कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। किसी फिल्म के बारे में बताने लगे और कहने लगे कि उसमें ये पॉजिटिविटी दी गई कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि ऑल इज़ वेल, कि सब कुछ वेल ठीक है। तो वो सुना रहे थे तो दास को एकदम से ध्यान आ गया कि एक ऐसी नेगेटिव सोच वाले भी होते हैं। तो ज्यों ज्यों कहो कि ऑल इज़ वेल और ज़्यादा रोने लग पड़ता है। तो पूछा क्या? कहने लगा कि ऑल इज़ वेल, अंग्रेज़ी में वेल अच्छाई को भी कहते हैं, अच्छे को भी कहते हैं, और वेल कुएं को भी कहते हैं। और ज्यों ज्यों ऑल इज़ वेल वो कहे कि सब जगह कुआं ही कुआं है, इधर भी कुआं है, उधर भी कुआं है, ऑल इज़ वेल, सब कुआं ही है तो मैं कुएं में ही गिरूंगा। तो इस प्रकार से एक ऐसी जो की भावना होती है वो कहीं आनंद नहीं ले पाते हैं। लेकिन जो सेल्फ सजेशंस, ये ऑल इज़ वेल जो अपने आप को भी एक सेल्फ सजेशंस कहते हैं कि सजेशंस अपने आप को देने, ये तो साइकोलॉजी वाले बताते हैं कि अपने आप को एक सेल्फ सजेशन देने चले जाना कि बस सब ठीक है, ये सब ठीक है, ये दर्द कम हो रहा है। इलाज करने वाले भी बताते हैं एक साइकोलॉजी का सहारा लेके। और इसी प्रकार से यहाँ तो इस निराकार दातार के आधार लेकर जीवन जीने की बात हो रही है। तो फिर भला क्यों एक ऐसी हमारे मनों की वो गिरावट वाली भावनाएं हो, हमेशा ही ये मानते हुए कि दातार तू ही करण करावनहार है और तू ही भली भांति जानता है, तू ही बेहतर ही जानता है। इस तरह से इसको समर्पित होकर इस जीवन के सफ़र को तय करते हैं। कितनी प्यारी और जिंदगी भर काम आने वाली ये लर्निंग सद्गुरु बाबा जी ने हमें बख्शी कि सब ठीक है, सब अच्छा है। ये खुद को याद दिलाते रहना है। किसी ने क्या खूब कहा, लाइफ इज ग्रेट इफ यू नो हाउ टू लिव इट। इस दुनिया में तो सब कुछ मिलता है, अच्छा बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव सब। उसमें से हम क्या चूज करते हैं हम पर है। हम यानी हमारा दिमाग, जो चूज भी करता है और हर डिसीजन भी लेता है। बहुत कमाल का है ये दिमाग। कहते हैं द ब्रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी बिकॉज इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइव्स।
It's the seat of intelligence and it's responsible for our emotions, memories and behaviors. छोटा सा है पर लगता है सारी दुनिया इसमें समा सकती है। ये दिमाग ही है जिसकी बदौलत इंसान सब कुछ कर लेता है। मगर पता है इसी के साथ ये भी एक सच है कि 99% of the harm is also caused by our head. इसलिए इस दिमाग का तो सही रहना ना बहुत जरूरी है। ये तो पूरा दिन चलता रहता है और इसी में ढेरों थॉट्स का आना जाना भी लगा रहता है। बिन बुलाए मेहमान ये थॉट्स, हर तरह के थॉट्स जिनके साथ ना हम अपने दिन का मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। कैन यू बिलीव इट? मोबाइल से भी ज्यादा। और इन थॉट्स में कुछ तो सच में थॉटफुल होते हैं, मतलब काम के, जिन्हें हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एक्शन में ले आते हैं। पर उनके अलावा बाकी सभी थॉट्स बेवजह के होते हैं, ओनली assumptions, imaginations. And this is the reason that most of the time we live in a virtual imaginary world, the world of thoughts, कल्पनाओं की, ख्यालों की दुनिया। जब मैंने इस बात को ध्यान से सोचा तो समझ आया, अरे हमारी तो बहुत सारी टेंशन्स और परेशानियां बेवजह हैं, काल्पनिक, दिमागी, अनरियल। कभी ध्यान देंगे ना तो एहसास हो जाएगा कि हमारे दो संसार हैं, एक बाहर और एक मस्तिष्क के भीतर, जिसमें हम रियल वर्ल्ड से भी ज्यादा टाइम रहते हैं। इवेंट्स तो कब के होके खत्म भी हो जाते हैं, पर उन्हें लेकर हमारी सोच चलती रहती है, खासकर वो जो अच्छे नहीं लगे। जैसे किसी की कही कोई बात, किसी का कोई व्यवहार, कोई लॉस, कोई ब्रेकअप, कोई पास्ट ट्रॉमा या कोई ट्रेजेडी, जो सब हो चुका है, पर दिमाग उसे बार बार रीप्ले करता है और हम बार बार दुखी होते हैं। जैसे एक ही मूवी के कुछ इमोशनल सीन्स जितनी भी बार देखो हमेशा रोना आता है ना? तो भाई वो मूवी बार बार देखनी ही क्यों है जिसे देखकर रोना आए? एंड वी ऑल नो कि जब हम दुखी होते हैं तो क्या होता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, थकान, प्रोक्रेस्टिनेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ फोकस, चिड़चिड़ापन, नेगेटिविटी, ये सब ओवर थिंकिंग के ही तो नतीजे हैं जिसका शिकार आजकल हर दूसरा इंसान है। I hope you agree. The heaviest burdens we carry are the thoughts in our head, जो हमसे कहते हैं सोचो सोचो सोचते रहो, और हम भी ऐसा करते रहते हैं। कितने मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं जो फिजिकल हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए सद्गुरु बाबा जी ने पहले ही आगाह कर दिया था कि अपनी मनोस्थिति को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, जो ठीक ना लगे उसे नजरअंदाज, दरगुजर, इग्नोर करके, जो अच्छा लगे, जो उपयोगी हो उस पे फोकस करके, निरंकार से स्ट्रांगली कनेक्ट रह के हम अपनी हर सोच को बैलेंस कर सकते हैं। ऑल्दो थॉट्स आर सेल्फ अराइजिंग बट स्टिल थिंकिंग इज अ चॉइस। कितनी अजीब बात है कि हमें दिमाग मिला था इस्तेमाल के लिए और आज ये हमें इस्तेमाल कर रहा है। अच्छे अच्छे इंसानों से ये दुनिया भर जाएगी, सुख ही सुख बरसेगा, हर सुख खुशहाली ही छाएगी। अच्छे अच्छे इंसानों से ये दुनिया भर जाएगी, सुख ही सुख बरसेगा, हर सुख खुशहाली ही छाएगी। अच्छे अच्छे इंसानों से। शिक्षक अगर इंसान है अच्छा, सही दिशा ले जाएगा, कभी नहीं वो पथ से अपने भटकेगा।
भटकाएगा। अच्छे अच्छे इंसानों से ये दुनिया भर जाएगी। सुख ही सुख बरसेगा हर सू, खुशहाली ही छाएगी अच्छे अच्छे इंसानों से। वकील गर इंसान है अच्छा, सच का साथ निभाएगा। निज स्वार्थ के कारण वो न संग झूठ के जाएगा। अच्छे अच्छे इंसानों से ये दुनिया भर जाएगी। सुख ही सुख बरसेगा हर सू, खुशहाली ही छाएगी अच्छे अच्छे इंसानों से। डॉक्टर गर इंसान है अच्छा तो जीवन का रक्षक है। दया धर्म को छोड़ के वो न बनता जीवन भक्षक है। अच्छे अच्छे इंसानों से ये दुनिया भर जाएगी। सुख ही सुख बरसेगा हर सू, खुशहाली ही छाएगी अच्छे अच्छे इंसानों से। अच्छे इंसानों से अच्छा बनता ये संसार है। अच्छे इंसान की जरूरत दुनिया को हर बार है। अच्छे अच्छे इंसानों से ये दुनिया भर जाएगी। सुख ही सुख बरसेगा हर सू, खुशहाली ही छाएगी अच्छे अच्छे इंसानों से। संतमति को धारण करके सब अच्छे बन जाएंगे। कहे हर देव जुड़ेंगे सच से, सब सच्चे बन जाएंगे। अच्छे अच्छे इंसानों से ये दुनिया भर जाएगी। सुख ही सुख बरसेगा हर सू, खुशहाली ही छाएगी अच्छे अच्छे इंसानों से ये दुनिया भर जाएगी। सुख ही सुख बरसेगा हर सू, खुशहाली ही छाएगी अच्छे अच्छे इंसानों से। ऐसा नहीं है कि कभी मन में अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स ना आए, पर ये दिमाग ये ही रास्ते की रुकावट बन जाता है। आपने चिराग के उस जिन के बारे में तो सुना होगा जो कहता है अपने मालिक को, काम तो मैं आपके सारे कर दूंगा मालिक, पर जैसे ही काम खत्म तो समझ लेना आप भी खत्म, क्योंकि मैं 1 मिनट भी खाली नहीं बैठूंगा। ये दिमाग भी सेम ऐसा ही है, वेरी हार्ड वर्किंग। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, पर मुझे तो आजकल लगने लगा है कि खाली दिमाग ही भगवान का घर होता है। अ साइलेंट एंड एम्प्टी माइंड इज हेवन। मेरी सासू माँ ने आज मुझसे ठीक से बात नहीं की, लगता है उनके मन में कुछ चल रहा है। मेरी बेस्ट फ्रेंड किसी और के साथ घूम रही है, स्टोरी भी डाली है, लगता है शी इज इग्नोरिंग मी। आई थिंक कुछ तो कॉन्स्पिरेसी हो रही है मेरे अगेंस्ट ऑफिस में। हस्बैंड ने अभी तक मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, लगता है ही डजंट लव मी एनी मोर। ओ माई गॉड, कितना स्टेमिना है भाई इस माइंड का। सही लिखा है किसी ने, कटी है उम्र बस ये सोचने में,
मेरे बारे में वो क्या सोचता है? सबसे पहले तो ये याद कर ले कि स्टडी के अनुसार हमें जितने भी थॉट्स आते हैं उनमें से 80% तो नेगेटिव ही होते हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, हमें परेशान करना। What if I lose my job? What if I get some disease? What if this plane crashes, etc., etc.? सच कहा है, तन मन करती खोखला, चिंता ऐसा रोग, बिना बात चिंता करें ऐसे भी हैं लोग। वैसे एक बात बताऊं, ये कोई और लोग नहीं, हम ही हैं। तो चिंता से बचने का ना एक कमाल का उपाय हाल ही में किसी किताब की एक पंक्ति में पढ़ा, आपको भी बताती हूँ। लिखा था, यू आर नॉट गोइंग टू डाई राइट दिस सेकेंड। यानी जो भी डर लग रहा है, चिंता सता रही है आगे को लेकर, इस पल में तो कम से कम वैसा कुछ होने वाला नहीं, और अधिकतर आगे जाकर भी नहीं होता वैसा जैसा हमें लगता है। सो डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। मार्क ट्वेन ने लिखा, I am an old man and have known a great many troubles, but most of them have never happened. So stop worrying. Take a break. Take it easy. इस पल को तो इत्मीनान से जी लो, आगे की आगे देखी जाएगी। Let the time come. बेकल जी का वो शेर, मौत ने आना ही है तो मौत से घबराएं क्यों, मौत से पहले ही आखिर जिंदगी से जाएं क्यों, कितना सही है। You know, each minute we spend worrying is a minute we miss in our appointment with life. तो चलो, जो अपने कंट्रोल में है ही नहीं उसे छोड़ देते हैं उस पे जिसके कंट्रोल में है, और जो अपने हाथ में है वो करते हैं। जैसे क्या? जैसे हमारे कर्तव्य, हमारी ड्यूटीज, सत्संग, सेवा, सिमरन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और निरंकार पर ढेर सारा विश्वास। सो थिंक गुड, थिंक लेस, जितना जरूरी है उतना, एक्ट मोर, स्टे इन द प्रेजेंट एंड डू योर बेस्ट। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब हम सुनते हैं मनन मदान जी को, जो करनाल से हैं और जानते हैं जब जब किसी सोच ने इन्हें उलझाना चाहा तो इन्होंने उसे बैलेंस करने का कौन सा तरीका, कौन सा नुस्खा अपनाया। Dhanankar ji, we always see how our mind keeps creating these false scenarios and limits our experience of this present moment, whose very nature is nothing but blissful. If you are breathing in this very moment and you are aware of it, it's the biggest miracle we can experience, and yet we keep taking it for granted all the time. So there is something I started practicing in my life lately, that I have started to detach myself from these false scenarios in the head in a way that I physically take a step back from it. That's my switch of putting my worries to rest. So I was recently going through a rough patch financially. I was transitioning from one project to another, and there were innumerable false scenarios that my mind created just out of fear. When will this end? Till when will we have to be in this period? How do we do something that will start churning out the money again? और यहाँ तक कि ये सब इतना एक्सट्रीम हो गया that I started questioning my path and my passion for my work. It used to make me so anxious. Then I was thinking how they say you just have to ask from Nirankar and believe that it will be given to you. But why is this testing my patience right now? Why what I'm asking is not coming to me? So one fine day, I woke up and told myself, let's sit and have a conversation with Nirankar about this and have a heart-to-heart. I asked, why is this not changing? And I know it will change, but when? Why are you not giving me what I want? तो आगे से आवाज आई, what do you want? And I said, you already know what I want. So the voice asked me again, what did you actually want? As I heard this, I found myself turning the pages of my journal somehow, and I saw what I was constantly asking for. I was asking Nirankar to make my life simpler, to make me a person who cherishes the little things in life and who's grateful
for everything life has to offer. And there was this very strong voice inside me that said, maybe this is how it is supposed to happen. At that very moment, I got up from my chair and I physically took a step back from the false scenarios of my mind, and I was back to the present moment. In that very moment, fears turned into faith and inner peace was re-established. और फिर मुझे एक बात ध्यान आई which I read somewhere in a book. What a caterpillar calls the end of the world, we call it a butterfly. But the mind didn't stop there. Rather, it started resenting this with more force. And yes, I did listen to what it was saying. But now, it didn't affect me anymore. Now, I knew all of it was a lie. So whenever we have to end a scene in a film, we either use a cut or a fade out. And now, whenever these scenarios are going on in my head, I just become aware of them, enjoy them, take a deep breath, come to the present moment, and as I exhale, I just fade them out. How beautifully Manan ji described his experience, his learning. तो यही तो सद्गुरु करते हैं, हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया बदल देते हैं. चीजें तो वही होती हैं, बस हमारा देखने का तरीका बदल जाता है. तो शुक्र है ऐसे सद्गुरु का, शुक्र है ऐसे भक्तों का. मेरे रहबरा में करा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया मैं करा किस तरह. मेरे रहबरा में करा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया मैं करा किस तरह. मेरे ख्यालां तो भी वध के, मेरे ख्यालां तो भी वध के, जीवन मेरा सजा रहे. शुक्रिया 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 शुक्रिया. मेरे रहबरा में करा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया मैं करा किस तरह. बचपन तो मैनू पालिया, तू डिगन तो मैनू संभालिया. तू बचपन तो मैनू पालिया, तू डिगन तो मैनू संभालिया. हर कदम ते अज भी मैनू, हर कदम ते अज भी मैनू, पल पल तू बचा रहे. शुक्रिया 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 रहबरा, शुक्रिया शुक्रिया मेहरबान. आप सुन रहे हैं वॉइस डिवाइन, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की और उनकी अनमोल शिक्षाओं की. तो अब तक हमने बात की अपने ही दिमाग, अपनी ही साइकी से खुद को होने वाले नुकसान की. पर तब क्या जब सच में रियल प्रॉब्लम्स आती हैं. हर रोज अगर सुबह होती है, सूरज उगता है, तो शाम
और रात भी आती है, अंधेरा भी छा जाता है। ऐसे ही जिंदगी में भी खुशी और सुख के अलावा अचानक से कभी भी सिचुएशंस, मुश्किल परिस्थितियां सामने आ खड़ी होती हैं एंड यू आर लाइक, नाउ व्हाट इज दिस? दिमाग रुक जाता है, सोच काम करना बंद कर देती है, बहुत तकलीफ होती है, ऐसे लगता है दिस सफरिंग विल नेवर एंड। और तब मन कहता है कि इस दुनिया में सब कुछ सिर्फ अच्छा ही अच्छा नहीं है। पर अब क्या करें, जिसने सुंदर फूल बनाए कांटे भी उसने ही लगाए, जिसने चांद की शीतलता दी तेज धूप भी उसी से आए। ये दुख सुख मिलन बिछोड़ा तो नियम है और हमारी बेहतरी के लिए ही है। इनसे होके तो सबको गुजरना ही होता है ना। जैसे सदगुरु माता जी ने भी फरमाया कि हर्ट तो होता है, पेन भी फील होता है, पर हम उस पेन का करते क्या है देखना ये है। क्योंकि मैंने खुद ये महसूस किया है कि दुख में जो इमोशंस फील होते हैं वो खुशी वाले इमोशंस से कहीं ज्यादा इंटेंस और स्ट्रॉन्ग होते हैं और रहते भी देर तक हैं, बहुत देर तक। इसलिए अक्सर पीड़ा की बौखलाहट में विवेक का दामन छूट जाता है, ऐसा सदगुरु बाबा जी ने फरमाया। ये कितना सच है। हम घरों में तो देखते ही हैं, पर दुनिया में भी जितनी भी बड़ी गलतियां या अपराध होते हैं, न्यूज से पता चलता है कि उनमें वजह बहुत बार कोई पुराना घाव, कोई पास्ट ट्रॉमा, कोई दबे हुए इमोशन या गुस्सा ही बनते हैं। पर एक बात कहूं, हमारी विकृत मानसिकता कोई हमारा सुरक्षा कवच नहीं है। हमारी मनोवृत्ति, हमारी मानसिकता के जिम्मेदार कोई हालात नहीं, हम खुद होते हैं। एक नाम जिसके बारे में कई किताबों में पढ़ने को मिला, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल। उनके लिए कहते हैं कि ही वेंट थ्रू हेल ऑन अर्थ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम वो लंबे समय तक नाजी डेथ कैंप्स में, जिन्हें यातना शिविर भी कहा जाता है, प्रिजनर रहे। उनके माता पिता, भाई और पत्नी को गैस चैम्बर्स में मार दिया गया। उन्हें हर दिन भूख, प्यास, नींद जैसे हर अभाव से गुजरना पड़ा। भीषण ठंड और ना जाने कितने अनबेरेबल फिजिकल और मेंटल टॉर्चर्स उन्होंने झेले। निर्दयता और क्रूरता के जो भयानक मंजर उन्होंने देखे, ऐसा लिखा है कि वो सहना किसी आम इंसान के बस की बात ही नहीं। पर जानते हैं, ऐसे हालातों में रहकर भी, जिनसे गुजरकर इंसान कुछ भी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है, उन्होंने अपनी अच्छाई, नेकी और इंसानियत को नहीं छोड़ा। और उनके लिखे ये शब्द इस बात का प्रमाण है कि एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग, द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स, to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way. So Dr. Viktor Frankl found his meaning in his suffering. उनके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था, पर उस बुराई को उन्होंने कतई अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और यही एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। He was an Austrian neurologist, साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर एंड फाउंडर ऑफ लोगोथेरेपी, यानी ऐसी मनोवैज्ञानिक थेरेपी उन्होंने विकसित की जो बीमारी में, मुश्किल वक्त में जिंदगी के प्रति सकारात्मक नजरिया बनाए रखने की सीख देती है। यही नहीं, उन्होंने बहुत सी मोटिवेशनल किताबें लिखी एंड इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ पीपल। इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या मिलेगा? अगर इतनी यातनाएं सहकर भी कोई इतना पॉजिटिव रह सकता है, तो आपको नहीं लगता कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी मुश्किलें तो इसके आगे कुछ भी नहीं? वैसे सच कहूं, इतना मुश्किल भी नहीं, अगर इंसान ये ठान ही ले कि इस दुनिया में भले ही सब सिर्फ अच्छा ही अच्छा ना हो, पर मैं हमेशा अच्छा रहूंगा। I will permit no man to narrow and degrade my soul by making me hate him.
और यही शिक्षा तो हमें सद्गुरु बाबा जी ने हमेशा दी। आइए उन्हीं की शिक्षाओं, उन्हीं की रहमतों का और वर्णन सुनते हैं सर्वश्रेष्ठ जी से, जो निरंकारी कॉलोनी से हैं। धन्यकार जी, आज हमारे हृदय सम्राट सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी को याद किया जा रहा है। उस समय का ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं होगा जो ये कहे कि बाबा जी ने मुझे प्यार, दुलार और अपना आशीर्वाद नहीं दिया। दास को बाबा जी की रहमतों भरी अपनी एक बात याद आ गई कि दास ने एक बार पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई किया। कुछ समय बाद दास को एक इंटरव्यू कॉल लेटर मिला। इंटरव्यू देने के लिए दास सिलेक्शन कमेटी के सामने पेश हुआ। 10 से 15 मिनट दास का इंटरव्यू लिया गया। जब वो इंटरव्यू ले चुके तो दास ने कहा कि आप इंटरव्यू ले चुके हो, अब मुझे बता दो कि मैं सिलेक्ट हुआ या रिजेक्ट। दास की रिक्वेस्ट पे सिलेक्शन कमेटी के मेंबरों ने कहा कि हम तो तुम्हें सिलेक्ट करके भेज रहे हैं, लेकिन केवल हमारी सिलेक्शन से कुछ होने वाला नहीं है, आप ऊपर जाके हाई कमान से मिलो। दास ने घर आकर हाई कमान को फ़ोन किया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट कर लिया है और मैं पेट्रोल पंप लेना चाहता हूँ। हाई कमान ने कहा तुम ऐसा करो, मेरे ऑफिस पहुँचो, मैं 2.5 घंटे में ऑफिस पहुँच जाऊँगा, तब तक आप मेरे पीए से बात करना। मुलाकात का टाइम फिक्स हो गया और दास सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए कोठी पहुँच गया। बाबा जी को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे सिलेक्शन कमेटी ने मुझे सिलेक्ट कर लिया है और हाई कमान से मिलने का टाइम भी फिक्स हो चुका है, आप आशीर्वाद दो कि ये पेट्रोल पंप दास को मिल जाए। बाबा जी कहने लगे कि पेट्रोल पंप तो बहुत लोगों ने भरा हुआ है, आप ऐसा करो पेट्रोल पंप रहने दो। दास को लगा कि बाबा जी किसी और को पेट्रोल पंप दिलाना चाहते हैं, इसलिए दास को मना कर दिया। लेकिन मन में पूर्ण विश्वास कि सतगुरु ने अगर पेट्रोल पंप लेने के लिए मना किया है तो इसमें कुछ ना कुछ हमारा भला होगा। दास ने पेट्रोल पंप लेने की इच्छा को त्याग दिया और उस दिन हाई कमान से मिलने नहीं गया। दास को कुछ समय बाद पता चला कि एक एक पेट्रोल पंप के लिए 30 से 35 लाख रुपए तक की रिश्वत दी गई और उसके 1-2 साल बाद पता चला कि जितने भी पेट्रोल पंप उस हाई कमान के समय में अलॉट हुए थे वो सब के सब सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिए। उस समय दास को सतगुरु की आशीर्वाद का भरपूर आनंद मिला कि किस प्रकार सतगुरु अपने बच्चों को, अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देकर, अपना हाथ रखकर सर पर बचा लेता है। बड़े भटकते लाखों पंडित, 1000 दाना करोड़ सियाने, जो खूब देखा तो पाया आखिर, गुरु की बातें गुरु ही जाने। अगर दास ने सतगुरु बाबा जी की बात ना मानकर उस दिन वो पेट्रोल पंप ले लिया होता तो एक तो दास सतगुरु आज्ञा के उल्लंघन का अपराधी हो जाता और दूसरा मेरा भाल इस समय कर्जे में डूबा होता। सतगुरु की नजर बहुत दूर तक दिखती है, हम तो केवल उस समय के कष्ट को देख रहे होते हैं। ये यही जानता है कि इस समय ये जो ऑपरेशन कर रहा है उससे आगे चलकर हमें कितना आराम मिलने वाला है, या ये जो सुई हमें चुभा रहा है उससे हमारे शरीर में उभरा हुआ फोड़ा गंदगी रहित हो जाएगा। ये कभी कभी जो कुनैन की कड़वी कड़वी हमें गोलियां खिला देता है उससे हमारा मलेरिया दूर हो जाएगा। मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, उस शिकवों में जो उलझे हैं वो पहुंचा नहीं करते। इसलिए अपने विश्वास को हमेशा बना के रखें। धन्यकार जी। तेरा इश्क मेरी इबादत है, तेरा जिक्र मेरी जिंदगी, तू ख्यालों में रहता है इस तरह जैसे दिल की धड़कन चल रही। तेरा नूर नजर आता है ए कादर तेरी कुदरत में, तेरी महक हर एक जर्रे से रूह तक फैली हुई।
इश्क जिंदा रहेगा, इश्क जिंदा रहेगा, इश्क जिंदा रहेगा, इश्क जिंदा रहेगा। जिस्म मर जाएंगे ना वापस आएंगे, जिस्म मर जाएंगे ना वापस आएंगे, पर तू सदा रहेगा, इश्क जिंदा रहेगा, इश्क जिंदा रहेगा, इश्क जिंदा रहेगा। और जब ये इश्क सच्चा हो तो सामने से जो भी आए वो प्रसाद ही लगता है। सुख दुख दोनों देन प्रभु की, दोनों ही उपहार सखे। लिखने वाले भी कितना सुंदर लिख जाते हैं। जो इससे आ रहा है सब अच्छा है। कभी कभी अनजाने में हुई गलतियां भी अच्छी हैं, जो हमें और चौकन्ना और सावधान कर देती हैं। कभी कभी हारना भी लाजमी है, जो हमें नेक्स्ट टाइम के लिए वेल प्रिपेयर कर देता है। नेक रास्ते पे चलते हुए क्रिटिक्स का दिया हुआ स्टबन का टैग भी तोहफा है। कभी कभी ना कहना भी सही है, जब बात हमारी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स की हो तो। फ्रीडम तो प्यारी है ही, पर रूल्स भी जरूरी हैं, बिकॉज दे हेल्प अस टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ अस। कभी थोड़ा कंफ्यूजन भी जरूरी है, बहुत सारा एक्सप्लोर करने के लिए। और बहुत बिजी स्केड्यूल्स में थोड़ा सा खाली समय निकालकर खाली बैठना भी मैंडेटरी है, सिर्फ अपनी बीइंग और अपने होने को एंजॉय करने के लिए। और ऐसे में साथ देने के लिए अगर एक कप कॉफी और एक अच्छा सा दोस्त मिल जाए तो फिर तो कहने ही क्या। जी हाँ, एक अच्छा सा दोस्त, क्योंकि अच्छा संग भी जिंदगी को सही ट्रैक पे रखने के लिए मस्ट होता है। ये भी सद्गुरु बाबा जी ने कई बार समझाया। तो अच्छा संग जहां करना है वहीं बनना भी है। एक यंग महात्मा संगत सेवा में बिल्कुल रेगुलर ऐसा बताते हैं कि जब मैं कॉलेज में गया तो मेरा जो भी फ्रेंड सर्कल बना उसमें से कुछ दोस्त बहुत नशा करते थे। जब भी क्लास शुरू होने से पहले मैं उन्हें कॉल करता, वो यही कहते, यार अभी ये लिया है, अभी तो रूम में ही रहूंगा, शाम को मिलता हूँ क्लास के बाद। शाम को कुछ देर मिलना, खा पी के फिर से वही काम शुरू उनका हो जाता था। ये कहते मुझे भी बहुत फोर्स करते, पर मैं डिटर्मिन्ड था और उन्हें भी समझाता। कहते हैं शुरू में तो नहीं, पर धीरे धीरे मुझे देखकर उन पर भी असर होने लगा। एंड सरप्राइजिंगली आज वो दोस्त बिल्कुल उस लत से दूर हैं। है ना हैरानी की बात। उन्होंने बताया अब वो दोस्त क्लासेस भी टाइम से अटेंड करते हैं और स्पोर्ट्स, जिम ये भी हम साथ में मिलकर करते हैं और हमारी दोस्ती भी बहुत बढ़िया निभ रही है। उनको सुन के ना आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ हिम। सीरियसली, कंपनी मैटर्स द मोस्ट। इसी तरह संगत में रेगुलर एक और यूथ, एक बहन से जब बात करने का मौका मिला तो उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि उनके कॉर्पोरेट ऑफिस में अक्सर एक दूसरे को बहुत बुली करते थे। अगर किसी की सैलरी बढ़ गई तो उसे टॉन्ट करना, किसी की लुक्स को लेके ताने कसना, बॉडी शेमिंग, किसी की पर्सनल लाइफ पे कोई भी नेगेटिव कमेंट कर देना हर रोज का काम था। एंड दे वर ऑल ओके विद इट, बुली होने वाले भी। वो बहन कहती हैं, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होती थी और उस टाइम या तो मैं चुप रहती थी या फिर कोई बहाना करके वहां से उठ के चली जाती थी। तो स्टाफ ने ये नोटिस किया और अब मेरे लिए कहना शुरू हो गए कि ये तो बिल्कुल अलग सी है, बड़ी वियर्ड है, इसकी तो बॉडी लैंग्वेज ही बहुत रूड है, हमेशा सीरियस रहती है, हंसी मजाक में तो बिल्कुल शामिल नहीं होती। और उनकी बातों में आकर
उस बहन ने बताया कि मैनेजर भी नाराज होकर मेरी फॉल्स कंप्लेंट्स करने लग गई। इसके बाद वो युवा बहन बोली कि एक बार तो मुझे भी लगने लगा कहीं सच में मैं ही तो गलत नहीं, ऑड वन आउट। पर फिर सद्गुरु की शिक्षा ने बचा लिया और एक दिन जब वो सब एक और कलीग को उसके किसी नए हेयर कलर के लिए बहुत बुली कर रहे थे, तंग कर रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बहुत रिस्पेक्टफुल वे में पर स्ट्रांगली आवाज उठाई, अपना पॉइंट रखा। इसका सबसे पहला फायदा पता है क्या हुआ? जिसे बुली किया जा रहा था उसमें भी हिम्मत आई। उसे भी लगा एक हद से ज्यादा मजाक करना और सहना दोनों गलत हैं। फिर क्या, फिर 1 से 2, 2 से 3 होते गए और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता कुछ और ने भी अपनी गलती रियलाइज की और अपोलोजाइज भी किया। अब ऑफिस का माहौल काफी बेटर है, ऐसा उन्होंने बताया। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर ऑल्सो। तो चलो, ये तो 2 सिनेरियोज ऐसे थे जहां पर एक बदलाव आया, सामने वाले पर भी अच्छा असर पड़ा। पर हो सकता है बहुत सारी जगह ऐसा ना हो सकता है आसपास का माहौल बिल्कुल ना बदले, हो सकता है वो और वर्स्ट हो जाए। पर ऐसे में भी हमने घबराना नहीं है, सद्गुरु की शिक्षाओं को नहीं छोड़ना, अपने गुणों को, अपनी अच्छाई को कस के पकड़ के रखना है, क्योंकि हमारी अच्छाई, हमारे गुण और सद्गुरु की शिक्षाएं ही हमारी सबसे बड़ी ढाल होती हैं। वैसे थे ना ये दोनों कमाल के एग्जाम्पल? तो ऐसा ही कमाल का है हमारा अगला सेगमेंट, जिसमें कुसुम जी सद्गुरु बाबा जी के प्रेम की खुशबू बिखेरने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं। सुनते हैं। फूल ही फूल खिल रहे हैं हर गुलिस्ता में, माह फरवरी के ख्यालों में तुम आए हो। ख्यालों में आया है वो एक रूप, वो एक फूल सा चेहरा जिसकी खुशबू से महक उठी लाखों जिंदगानियां। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। आप अक्सर समझाते थे कि हमने फूल बनना है, कांटों का रूप नहीं बनना। हमने इस जहान को सजाना और संवारना है। आपने ये भी कहा कि हमने फूल कुछ पलों या कुछ घंटों के लिए नहीं बनना, हमेशा के लिए बनना है। एक खिला फूल डाली पर भी, डाली से टूट कर भी और पंखुड़ियों के रूप में बिखर कर भी हर रूप में महक ही देता है। मुस्कुराना ही उसका जीवन है। इसी तरह संत भी खिले हुए फूल के समान ही होते हैं। एक और उदाहरण में आपने कहा कि प्यार वो फूल है जिसकी सुगंध वातावरण को महकाती है और यही सुंदरता शोभा बढ़ाती है। पुष्प एक दूसरे से कभी लड़ते नहीं, एक फूल दूसरे के अस्तित्व को कभी चुनौती नहीं देता। एक ही गमले में, एक ही उद्यान में कई किस्मों के फूल प्यार से शांतिपूर्वक इकट्ठे रह लेते हैं। इससे इंसान को सीख लेने की जरूरत है। आप अक्सर दोहराते थे, जीना मरना है खूब फूलों का, हंसते आते हैं हंसते जाते हैं। आपको फूल प्रिय थे क्योंकि आप खुद फूल जैसे सहज, सरल, सुंदर और प्रेम की महक से परिपूर्ण थे। फूलों का जीवन भी तो ऐसा ही होता है ना। एक कवि एक बाग से गुजर रहे थे। बाग में हजारों फूल खिले थे। सारे के सारे फूल मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। कवि महोदय एक फूल के पास गए और बोले, मित्र, तुम कुछ ही पलों में मुरझा जाओगे, कुछ दिनों में इस मिट्टी में मिल जाओगे, फिर भी मुस्कुराते रहते हो, इतनी ताजगी से खिले रहते हो, क्यों, कैसे? फूल कुछ ना बोला। इतने में एक तितली कहीं से उड़ती हुई आई और फूल पर बैठ गई। थोड़ी देर तक तितली ने फूल की ताजगी का आनंद उठाया, अपनी भाषा में फूल से बातें की और उड़ गई। कुछ देर बाद एक भंवरा आया और फूल के चारों ओर घूमते हुए मधुर संगीत सुनाया। फूल की खुशबू बटोरी और वो भी उड़ चला। फिर एक मधुमक्खी आई, फूल पर बैठ गई, ताजा और सुगंधित पराग लिया, खुश हुई और शहद बनाने के लिए उड़ चली। एक छोटा बच्चा बाग में अपनी माँ के साथ खेलने आया।
खिले फूल को देखकर उसका मन आह्लादित हो उठा। उसने अपने कोमल हाथों से फूल को स्पर्श किया और खुश होता हुआ खेलने में मग्न हो गया। अब फूल कवि से बोला, सुनो, पल भर ही सही, लेकिन मेरे जीवन ने ऐसे ही ना जाने कितने लोगों को खुशियां दी हैं। इस छोटे से जीवन में ही मैंने बहुत सारे चेहरों पर मुस्कानें बिखेरी हैं। मुझे पता है कि कल मुझे मिट्टी में मिल जाना है। जो कुछ है इसी मिट्टी से लिया है। मेरा अपना कुछ भी नहीं और मुझे विधाता से कोई शिकायत भी नहीं। मैं मुस्कुराता हूँ क्योंकि मैं मुस्कुराना जानता हूँ। मैं खिलता हूँ क्योंकि खिलखिलाना मेरी नियति है। मुझे अपने मुरझाने का गम नहीं। मेरे बाद कल फिर इस मिट्टी में नया फूल खिलेगा। फिर से ये बाग सुगंधित हो जाएगा। ना तो ये ताजगी रुकेगी और ना ही ये मुस्कुराहट। यही जीवन है। ऐसे ही तो थे ना बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। आपने कहा था कि रहें तो फूलों की तरह, बिखरें तो खुशबू की तरह। अपनी महक का विस्तार इस तरह से करें कि उसका दायरा असीमित हो और जाने के बाद भी यादों से खुशबू आए। तो आपने जो कहा था वही हो रहा है। देखिए, फिर से बाग हरा और सुगंधित है। ना ताजगी रुकी है और ना ही मुस्कुराहट। आपकी यादों की खुशबू आज भी ज़हनो दिल महका रही है। यही तो जीवन है। ए जिंदगी सजना मुक जानी, कल मुकनी नहीं पर यार तेरी। ए जिंदगी सजना मुक जानी, कल मुकनी नहीं पर यार तेरी। हर साथ लिखे नाम तेरा, दिल विच सूरत दिलदार तेरी। चीज हड्डां विच रच जावे, ओ छुटदी नहीं सरकार मेरी। हर साथ लिखे नाम तेरा, दिल विच सूरत दिलदार तेरी। तो जैसे कुसुम जी ने अभी अभी कहा, सच में सद्गुरु बाबा जी के मानवता के प्रति प्यार और परोपकार की खुशबू आज भी चारों ओर फैलती ही जा रही है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से परोपकार के इन कार्यों के रूप में, फिर चाहे वो क्लेanलीनेस ड्राइव्स हों, ब्लड डोनेशन कैंप्स हो, ट्री प्लांटेशन हो या अमृत प्रोजेक्ट हो। और यही नहीं, गुजरात, राजस्थान, NYS ने भी हर नौजवान के दिल में इसी प्यार, मानवता और परोपकार के जज्बों को और सुदृढ़ कर दिया है। वैसे आज हमने कितनी सारी बातें की, है ना? कितना कुछ कहा भी और सुना भी, और इस सब से यही सीखने को मिला, समझ आया कि बहुत कुछ इंसान के अपने ही हाथ में होता है। बच्चा जब बड़ा होता है तो कहते हैं ना, छोड़ दो अब इसे, ज्यादा मत टोको भाई, अब ये बड़ा हो गया है, अपना अच्छा बुरा सोच सकता है। दुनिया में भी तकरीबन हर इंसान को परमात्मा ने सच में इतनी समझ दी है कि वो अच्छे और बुरे में फर्क कर सके।
एक प्रोग्राम जो इन दिनों देख रही हूँ, फिक्शन है, उसमें ना एक मिस्टीरियस सा टाउन, एक शहर है जिसमें रहने वाले लोगों को सूरज डूबने से पहले पहले अपने घर हर हाल में लौटकर आना होता है और उसके बाद सुबह होने तक ना तो वो घर से बाहर निकल सकते हैं, ना ही वो अपनी खिड़की और दरवाजे खोल सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सनसेट होते ही उस शहर में कुछ ऐसे रहस्यमय ईविल क्रीचर्स एंटर हो जाते हैं जो आपके किसी भी अपने का भेस बना के, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रेंड या नेबर का रूप बना के आपका डोर नॉक करते हैं। उन्हीं की आवाज में आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, मदद मांगते हैं, दरवाजा खोलने को इंसिस्ट करते हैं और आपको किसी भी सूरत में दरवाजा नहीं खोलना होता, क्योंकि अगर आपने उनकी बातों में आकर ऐसा किया तो वो तो ईविल हैं, वो अंदर आएंगे और आपकी जान जाएगी। पर बहुत हैरानी की बात पता है क्या है? कि वो तब तक आपके घर के अंदर एंटर नहीं हो सकते जब तक आप खुद अपने हाथों से अपने घर का दरवाजा ना खोलो। तो अगर आपकी जान जाएगी तो आपके अपने हाथों से ही जाएगी, क्योंकि दरवाजा तो आपने खोला है। तो बस ऐसा ही है। पता भी है कि एक पल के लिए भी निरंकार से अगर दूरी हुई, गुरमत को भूले, तो वो जो मन के बाहर अनगिनत बुराइयां, नेगेटिविटी, डाउट्स और पता नहीं कितनी अनवांटेड चीजें हमारा वेट कर रही हैं, झट से अंदर आ जाएंगी। फिर भी हम बार बार ऐसा होने देते हैं। कुछ भी जो हमें इस जिंदगी में नुकसान पहुंचा रहा है, जरा गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि उसके लिए दरवाजा हम ही खोलते हैं। तो कब किसके लिए दरवाजा खोलना है, किसके लिए नहीं खोलना, ये चेतनता भी बहुत जरूरी है। वी ऑल नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, और दोनों के क्या परिणाम होते हैं ये भी हमें अच्छे से पता है। इतने भी कोई हम नाइव, ना समझ, नादान नहीं है। तो इसलिए हर साल हर फरवरी को सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की याद को कोई रिचुअल ना बनने दें और उनकी हर अच्छा को अपनी सोच, अपनी नजर, अपनी जुबान, अपने व्यवहार, अपने चरित्र, अपने आचरण में पूरी तरह उतारकर उस महान याद को और सार्थक और जीवंत बनाते जाएं। अब अंत में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज से यही अरदास कि सद्गुरु हम सब आपके गुरसिख हैं, सद्गुरु बाबा जी के गुरसिख हैं, तो ऐसी कृपा करो कि इस दुनिया में हर किसी को ये भरोसा हो, ऐसा विश्वास हो कि ये सब तो जरूर अच्छे ही होंगे। तो सुनने वाले हर श्रोता, हर गुरसिख के लिए इसी अरदास के साथ अब मेरा विदा लेने का समय आ गया है। तो आप सबके फीडबैक्स का रहेगा बेसब्री से इंतजार voicedivine@nirankari.org पर जाने से पहले आइए सभी मिलकर सुन लेते हैं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का ये पावन और अनमोल संदेश। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार। जब इस निराकार का सहारा होता है तो उसमें भी फिर यही लगता है कि जैसा भी जीवन चला रहा है ये दातार, इसी में भलाई है और इसी में हर पल में आनंद लेना है। फिर चाहे घर में रुककर या ट्रैवल में, फिर वही बात कि हर पल में एक जी रहे हैं, एक ना आगे का सोचना ना पीछे का सोचना, क्योंकि ये पास्ट और फ्यूचर की जो बात आती है वो भी माया का ही रूप है। एक बीते पल में अगर हम उसको उस तरह से देखेंगे कि वो टाइम बहुत अच्छा था, अब वो समय ऐसा नहीं रहा, अब हमारा जीवन ऐसा नहीं रहा, तो फिर एक हम इस पल में जो कर सकते हैं अच्छा उसको छोड़ रहे हैं, तो वो भी एक चेंज के प्रोन है लाइफ के। उस समय ऐसा था, अब नहीं, तो एक पुराने समय से कुछ सीख लिया वो बात और है, पर अभी का समय इसलिए ख़राब कर रहे हैं कि आगे
फ्यूचर में या पीछे चीज़ें ठीक हों, तो वही बात हो जाती है कि हर पल जो ये निकलता जा रहा है, ये सांसें निकलती जा रही हैं, तो उसमें हमने जो काम करना है वो नहीं कर रहे, कुछ और ही सोच रहे हैं। तो बात वही कि ये जीवन को हमने वाकई ही जीना है, सिर्फ सांसें लेके ख़त्म नहीं कर देना, सिर्फ सर्वाइवल मोड में नहीं, एक वाकई ही इस जीवन के हर पल को इस निराकार के साथ जीना है।